फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट दर्द किन किन कारणों से होता है और किस समय हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत है और कब ये नॉर्मल होता है जिसमें हमें कुछ नहीं करना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे स्टार्टिंग में जो पेन फील होता है वो कंटिन्यू सारी प्रेगनेंसी के लास्ट तक बना रहता है। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं उसमें खिंचाव होता है, आपका यूट्रस का साइज बढ़ता है जिसकी वजह से आपको पेन महसूस होता रहता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, बढ़ा रहता है, तो वो आपके मसल्स को जो है लूज करता है, तो जिसकी वजह से पेन ज़्यादा फील होता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सारे लोगों को लगभग होता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है, ना ही आपको परेशान होना है, डॉक्टर के पास जाना है। तो ये चीज़ें आप घर पे ही समझ सकते हैं और उसको आराम से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है जैसे कि किडनी की डिजीज़, लीवर की डिजीज़ या फिर कोई और इन्फेक्शन जैसे कि यूरिन का इन्फेक्शन, आपके वजाइनल कोई इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, नहीं कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। आपको या तो अपेंडिक्स हो, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अगर आप मान लीजिए कि अगर कोई आपके जो किडनी में स्टोन है या फिर आपके गॉल ब्लैडर में है, तो वो समय के साथ साथ प्रेगनेंसी में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, बट आप इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रह सकते हैं। अपने डॉक्टर से विजिट करके आपको अपने इन सारी चीज़ें अगर आपको है तो उसकी मेडिसिन आप रख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन आपको दी जाएगी जिसको आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले सकते हैं और वो सेफ रहती हैं। अदरवाइज़ आपको पैनिक होकर परेशान होकर ऐसे ही कोई भी पेन किलर नहीं लेना है जो कि आपको बहुत ही खतरे में डाल सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। और अगर आपको पेन 7वें 8वें 9वें महीने मीन्स लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर पेन आ रहा है तो इसका रीज़न होता है कि आपका जो यूट्रस होता है, आपका बेबी जो है वो डिलीवरी की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स उस दौरान आपको फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन दोनों आते हैं। तो आपको ये इसमें पहचान करना है कि अगर ये फॉल्स लेबर पेन है या फिर ट्रू लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन जिसे आप ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि आप जल्दी जाते हैं डॉक्टर के पास, वो आपको एनिमा लगा देते हैं, आपका स्टूल पास आउट हो जाता है और आपको रिलीफ मिल जाता है और वो पेन गायब हो जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं होता है। इसका बहुत ही अच्छा जो एक तरीका है, आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में मीन्स 7th मंथ से आपको कैस्टर ऑयल या फिर घी जो भी आप ले सकें, आपके पास हो, तो उसको आप गुनगुने पानी में या दूध में या फिर चाय में जैसे भी आप इनटेक करना चाह रहे हैं उसको ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा तो ये जो फॉल्स लेबर पेन होता है बहुत कम ही आएगा आपको और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रही बात ट्रू लेबर पेन की, ट्रू लेबर पेन जो होता है वो क्या है कि वो लोअर एब्डोमिनल एरिया से स्टार्ट होता है। हालांकि फॉल्स लेबर पेन में भी यही होता है, बट अंतर दोनों में इतना होता है कि जो फॉल्स लेबर पेन का पेन होता है वो थाई पे जाके एंड हो जाता है और जो ट्रू लेबर पेन होता है वो लोअर एब्डोमिनल से स्टार्ट होके आपके बैक पे जाके एंड होता है। और ये जो दर्द होता है वो कंटिन्यूस बना रहता है, मीन्स 3 to 5 मिनट या फिर 10 मिनट पे लगातार वो रिपीट होता रहता है। यहाँ तक कि दो पेन के बीच का जो समय होता है वो बल्कि घटता जाता है और उसका जो स्टे वाला टाइम है, ठहरने का टाइम है, वो बढ़ता जाता है। मीन्स आपका ट्रू लेबर पेन हो गया है, साथ ही आपको कोई डिस्चार्ज वजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। वो डिस्चार्ज या फिर वाटरी हो सकता है या फिर वाटर ब्लड मिक्स हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल होती हैं। मीन्स आपका डिलीवरी का समय आ गया है, आप बिल्कुल डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं, अपनी तैयारी पूरी करके डिलीवरी के लिए जा सकते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी अगर सब कुछ अच्छा है अल्ट्रासाउंड में तो आपका पक्का नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।